हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम। तो बच्चों, कंबशन भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ रिएक्शंस होते हुए देखते हैं। और फ्लेम, जब आग को हम जलाते हैं तो उसमें से जो लपटें निकलती हैं उन्हें फ्लेम कहा जाता है। तो वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। तो हम अपने घरों में ईंधन, फ्यूल मतलब ईंधन के तौर पर बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। और अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का मतलब है व्हीकल्स, तो वहाँ पर भी आप उनको चलाने के लिए बहुत सा मतलब फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल यूज्ड इन अवर होम्स? अगर हम अपने होम की बात करें तो पहले क्या करते थे, स्टोव वगैरह होते थे। पहले तो लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे तो लकड़ियाँ होती थी, फिर उसके बाद स्टोव आए तो केरोसिन ऑयल का यूज़ होना शुरू हो गया। उसके बाद आपने देखा कि बर्नर्स आ गए तो एलपीजी गैस का यूज़ होना शुरू हो गया। तो इस डे बाय डे हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती गई। नेम ऑफ फ्यू फ्यूल यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अगर हम बात करें बड़े लेवल पर तो इंडस्ट्रीज़ में कोल बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ होता है। वट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें, जैसे आप पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, तो पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आपका यूज़ होता है। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस के बारे में, क्योंकि चैप्टर 5 में हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें कि व्हीकल्स को चलाने की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इन्हीं का ख्याल आएगा। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल? आप सबसे ज़्यादा आप फैमिलियर मतलब आप सभी ने अपनी लाइफ में एक बार बर्निंग कैंडल तो देखी ही होगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो कैंडल बर्न कर रही है और एक आपका कोल बर्न कर रहा है। तो मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक में आपको क्या समझाया जा रहा है कि एक जलती हुई कैंडल और एक जलते हुए कोयले में क्या फ़र्क है। जब कोयला जलता है, हम पढ़ चुके हैं कार्बन कंटेंट है, तो रिएक्शन होता है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। ऐसे ही अगर हम बात करें कैंडल की, कैंडल की जब हम फायर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा होता है। तो सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। और आप यह भी देखेंगे कैंडल में फ्लेम बन रही है जबकि कोल में फ्लेम नहीं बन रही। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। अभी हम और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यह चैप्टर कहीं ना कहीं आपका क्लास 7 के चैप्टर की तरफ भी आपका ध्यान दिला रहा है, जैसे हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़े थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंबशन। कंबशन क्या होती है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। आपने क्लास 7th में पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस के अंदर, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें ऐश मिलती है। तो वो ऐश क्या है? वो एक नया सब्सटेंस बना है, तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हमें नया सब्सटेंस देखने को मिलता है। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो ऐश एक्चुअल में क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड इसलिए लिखा गया क्योंकि मैग्नीशियम की रासायनिक क्रिया किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ। और जब ऑक्सीजन के साथ वो जला तो किस में बदल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। और बदले में उसने क्या निकाला? हीट एंड लाइट। हमने अभी पढ़ा था कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसमें एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल। चारकोल के साथ भी हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। होल्ड द पीस अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और बंसन बर्नर। तो बेटा, बंसन बर्नर एक तरह का बर्नर होता है जो लैब में यूज़ किया जाता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने अब क्या देखा? टोंग्स होते हैं चिमटा, चिमटे की मदद से आपने चारकोल का टुकड़ा उठाना और उसको कैंडल की फ्लेम पर जलाना है। तो आप क्या देखते हैं? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। हमने क्या देखा कि चारकोल ने जलना शुरू कर दिया हवा की उपस्थिति में। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। यहाँ पर ही हमने क्या देखा? कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट। क्योंकि आपको पता है कोल में क्या होता है बच्चों? कार्बन। अब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रासायनिक प्रक्रियाएं आप 7th क्लास में भी पढ़ कर आए हैं, तो आपके लिए ईजी होंगी। तो यहाँ पर आपको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम दिखाया हुआ है, कैसे लैब में हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं।
तो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंबशन। वो केमिकल प्रोसेस, वो रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बदले में क्या देता है, हीट। याद रखना, एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, हीट की फॉर्म में। कई रिएक्शंस में लाइट भी निकलती है, तो कंबशन कहलाता है। ठीक है, तो वो सभी क्या कहलाता है, कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। और जो चीज़ हम जला रहे हैं वो क्या कहलाएगी, कंबस्टिबल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। उसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं, कंबस्टिबल नाम से भी उसको बोल सकते हैं। कंबस्टिबल हमारे लिए अननोन है, हम उसको फ्यूल कहते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल किसी भी प्रकार से हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। जैसे सॉलिड में कोल हो गया, लिक्विड में पेट्रोल हो गया या केरोसिन हो गया, गैस में नेचुरल गैस जो हम यूज़ करते हैं, सीएनजी एक्सेट्रा। सम लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। तो मैंने कहा था कि सभी में ज़रूरी नहीं है कि लाइट आए, कुछ में आपको लाइट दिखाई देगी, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, एकदम बिल्कुल चमकदार फ्लेम की तरह। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंबशन वाले जो टॉपिक है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इन द रिएक्शन मैंशनड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो सीधी सी बात है, हमने जो दो रिएक्शन भी पढ़े हैं उसमें मैग्नीशियम और चारकोल को हम फ्यूल भी बोल सकते हैं या फिर हम कंबस्टिबल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। और अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो फूड भी क्या करता है, बर्न होता है अंदर हमारी अंदर, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और हमारे बॉडी में से कहीं ना कहीं हीट भी बाहर निकलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फूड हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। तो बच्चों, आज इतना ही। आज आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और आपको यह चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और ये चैप्टर कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर से कोरिलेटेड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।